बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये सवाल अक्सर लोगों के जहनों में होगा कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे के सारे अच्छाई का हुक्म ही तो देते हैं। मेरी आपकी नजर से कभी ये नहीं गुजरा कि किसी मजहब में हुक्म दिया गया हो कि औरत का रेप किया जाए या चोरी की जाए। अगर ऐसा है तो फिर तमाम मज़ाहिब में फर्क क्या है और क्यों है? ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बारहा रखा गया, मगर उन्होंने इस मर्तबा जो तफसीली और मुदल्लल जवाब दिया वो उन्होंने पहले कभी नहीं दिया। आपको ये सवाल भी सुनाते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नाज़रीन, ये भो नामी एक शख्स ने सवाल भेजा कि तमाम मज़ाहिब अच्छी बातें सिखाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप किसी भी मजहब की पैरवी कर सकते हैं, ये सारे मज़ाहिब एक जैसे ही हैं। One brother Prabhu is asking, all the religions basically preach good things. Thus a person can follow any one of the religion. It is one and the same. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस भाई के सवाल के पहले हिस्से से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि तमाम मज़ाहिब अच्छी बातें सिखाते हैं। तमाम मज़ाहिब डकैती की ममानियत करते हैं, ख़वातीन के साथ बुरे सलूक से मना करते हैं, हर बुरी चीज से दूर रहने की तलकीन करते हैं। मगर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में फर्क ये है कि इस्लाम सिर्फ अच्छी बातें बताता नहीं बल्कि उनको नाफिज करने का रास्ता भी देता है। तमाम मज़ाहिब भाईचारे की बात करते हैं, मगर इस्लाम बताता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भाईचारा कैसे रखा जा सकता है। नमाज, हज वगैरह जिसमें लोग इकट्ठे होकर एक ही रो में इबादत करते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदू, ईसाई और इस्लाम तीनों कहते हैं कि आपको डकैती नहीं करनी चाहिए। तो फर्क क्या है? फर्क यहाँ है कि इस्लाम रास्ता देता है कि कैसे इस मकाम तक पहुँचा जाए कि किसी के जहन में चोरी चकारी का ख्याल ही ना आए। इस्लाम कहता है ज़कात दें ताकि हर जरूरतमंद तक रुपया पहुंच जाए। हर साल मालदारों पर ज़कात देना फर्ज है ताकि जरूरतमंद जिनके पास पैसा नहीं उन तक पैसा पहुंचे और वे इस पैसे से अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। अगर हर मालदार ज़कात दे तो दुनिया भर से गुर्बत खत्म हो जाए। एक ही इंसान ऐसा नहीं जो भूख से मर जाए। इसके बाद भी अगर कोई चोरी करता है तो इसके हाथ काट दिए जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और चोर ख्वाह मर्द हो या औरत दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी कोई हाथ काटने की सजा का सुनता है तो कहता है कि इस्लाम बड़ा जालिम मजहब है, आज के दौर में हाथ काटने की सजा देता है। और मैं जानता हूँ कि दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो चोर हैं और अगर सब के हाथ काट दिए जाएं तो सब हाथ से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मंतक ये कहती है कि कोई भी चोरी करने का सोचेगा तो उसके जहन में ये चीज आएगी कि चोरी की तो हाथ कटेगा, फौरी उसके जहन से चोरी का ख्याल निकल जाएगा। Some people may say, chopping off the hands in this age of 20th century, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless law. And I do know that there are thousands of people who rob. So if you chop off all the people, then many people lose their hands. But the law is so strict that the moment you implement it, and if a person comes to know that his hands will be chopped off if he robs, immediately the thought of robbing will go away from his mind. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज सब इस चीज को तो जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे जदीद तरीन मुल्क है जहां हर तरह की सहूलत दस्तयाब है, मगर ये नहीं जानते कि वहां जराइम की शरह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां चोरी और डकैती के जराइम आम है। अगर आज अमेरिका में शरीयत नाफिज कर दी जाए, हर मालदार आदमी ज़कात दे और इसके बाद भी कोई शख्स अगर चोरी करता है तो उसका हाथ काट दें, मैं सवाल करता हूँ कि क्या वहाँ चोरी के जराइम कम होंगे, ऐसे में रहेंगे या फिर बढ़ जाएंगे? मंतकी तौर पर देखें तो ये कम हो जाएंगे। आप शरीयत नाफिज करते हैं तो उसके मुस्बत नताइज भी आते हैं। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू मत तीनों मज़ाहिब कहते हैं कि औरत का रेप बड़ा गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। मगर इस्लाम वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर कोई शख्स किसी औरत का रेप नहीं करता। इस्लाम में हिजाब का हुक्म है। आज दुनिया बात करती है कि इस्लाम में औरत पर हिजाब की पाबंदी है, मगर इस्लाम सबसे पहले मर्द के हिजाब की बात करता है, फिर औरत के हिजाब की। कुरान सूरह नूर में कहता है कि ईमान वालों से कह दो कि वो अपनी निगाह नीची रखें और अपनी शर्मगाहों को भी महफूज रखें, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह जानता है कि जो वो करते हैं। इस आयत में हिदायत है कि कोई भी गंदी सोच अगर मर्द के जहन में किसी औरत को देखकर आती है तो उसको अपनी निगाह नीची कर लेनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की को बहुत देर से घूर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या कर रहे हो, इस्लाम में औरत को घूरना हराम है। तो वो कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली बार औरत को घूरने की इजाजत है, दूसरी बार घूरने की ममानियत है। मैंने अभी पहली बार का घूरना ही पूरा नहीं किया
हॉल में कह कहे गूंज उठे। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में ये नहीं कहा था पहली बार घूरने की इजाजत है और घूरें तो 20 मिनट तक घूरते ही जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर गैर इरादी तौर पर नजर पड़ जाए तो फौरी निगाहें नीचे करनी चाहिए और दूसरी बार इरादी तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सूरह नूर की अगली आयत औरतों के हया से मुतल्लिक है, जिसमें कहा गया कि ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी अस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जो जगह इसमें से खुली रहती है, और अपने दुपट्टे अपने सीने पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर न करें मगर अपने खामिदों पर या अपने बाप या खामद के बाप या अपने बेटों या खामद के बेटों या अपने भाइयों या भतीजों या भांजों पर या अपनी औरतों पर या अपने गुलामों पर या अपने खिदमतगारों पर जिन्हें औरत की हाजत नहीं, या उन लड़कों पर जो औरतों की पर्दे की चीजों से वाकिफ नहीं, और अपने पांव जमीन पर जोर से न मारें, इनका मख्फी जेवर मालूम हो जाए। और ऐ मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। There was once a friend of mine, who was a Muslim friend, who was staring at a girl for a long time. So I told him, brother, what are you doing? It's prohibited in Islam to stare at a girl. So he told me, our beloved Prophet said that the first glance is allowed, the second is prohibited. I have not yet completed half my glance. What did the Prophet mean by saying the first glance is allowed, the second is prohibited? He didn't mean that you can look at a woman and stare continuously at her for 20 minutes without blinking. What the Prophet meant that if you look at a woman intentionally don't look at her again, don't feast on her. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम में मर्दों और औरतों दोनों को हिजाब का हुक्म दिया गया है। औरतों के लिए सिर्फ चेहरा और हाथ दिखाने की इजाजत है। बाज़ उलमा कहते हैं कि चेहरा और हाथ दिखाने की भी ममानियत है, इसमें इख्तिलाफ है, मगर हिजाब का हुक्म तो बहरहाल है, जितना करेंगे उतना ही नेकियां मिलेंगी। हिजाब के उसूलों में है कि कपड़े ऐसे तंग नहीं होने चाहिए कि जिस्म जाहिर हो, ये कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनके आर पार देखा जा सके, कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो मुखालिफ जिन्स के लिए पुरकशिश हों, कपड़े गैर मुस्लिमों से मिलते जुलते ना हों, और मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के कपड़े ना पहने। इस्लाम में हिजाब से मुतालिक ये हिदायत है कि कुरान पाक सूरह अहज़ाब में हिजाब करने की वजह भी बताता है और कहता है कि ऐ नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने मुंहों पर नकाब डाला करें। ये इससे ज्यादा करीब है कि पहचानी जाएं फिर न सताई जाएं, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इस्लामी शरीयत कहती है कि अगर इन सब हिदायत के बाद भी कोई शख्स किसी खातून का रेप करता है या खातून मर्द का रेप करती है तो संसार करने की सजा दी जाए। लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि ये जुल्म का निजाम है, मगर आपको सर्वे से बता दूं कि अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा औरतों का रेप किया जाता है। हर रोज 1900 से ज्यादा औरतें अपनी इज्जत गंवाती हैं। हर 1 मिनट 3 सेकंड के बाद एक औरत से जिनसी दरिंदगी की जाती है। हम इस हाल में 2.5 घंटे से मौजूद हैं, तो इस सर्वे के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त के दौरान 100 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। अगर इस्लामी शरीयत को नाफिज कर दिया जाए तो मंतक और अकल कहती है कि रेप के वाकयात कम हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने ये सवाल कई गैर मुस्लिमों से भी किया कि वो सब संसार करने की सजा पर एतराज करते थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई शख्स आपकी बीवी या माँ का रेप करता है और आप जज हैं तो इस शख्स को क्या सजा देंगे? तो सबने कहा कि हम उसको सजाए मौत से कम नहीं देंगे। और यही लोग इस्लाम में संसार की सजा की मुखालिफत करते हैं। ये दोहरा मयार क्यों अपनाया जाता है? किसी और की बीवी या माँ से रेप हो तो संसार की सजा पर एतराज करते हैं, और अपनी पर बात आए तो सजाए मौत देते हैं। That suppose someone rapes unfortunately your wife or your mother, and if you are made the judge, and if the rapist is brought in front of you, what punishment will you give? And believe me, all of them said, we'll put him to death. Some went to the extent of saying, we will torture him to death. So why do you have the double standard? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सर्वे के मुताबिक भारत में जो हर 54 मिनट के बाद एक रेप केस रिपोर्ट होता है, ये तो रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट नहीं होते वो न जाने कितने होंगे। ये सर्वे देखकर उस वक्त के वजीर दाखिला ने ये कहा कि हमें रेप पर सजाए मौत देनी चाहिए और कानून को बदलना चाहिए। इस्लाम जो चीज 1400 साल से कह रहा है, एल.के. अडवाणी ने 1400 साल बाद कही थी, क्योंकि यही कुदरत का कानून है जिसको समझ आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, किसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस्लाम और बाकी मज़ाहिब में फर्क ये है कि सारे मज़ाहिब अच्छाई का हुक्म देते हैं, मगर इस्लाम अच्छाई पर चलने का रास्ता भी बताता है ताकि इस पर चलकर सब अमन और सुकून से जिंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।